हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आपकी 2.2 इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, इसमें जनरली आपके 2 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन में यानी कि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके यहाँ पर 6 पार्ट है। आप इन 6 पार्टों को स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, इसके बाद देखेंगे फिर आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 6 पार्ट। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स, देखिए आपके यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स राइट हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, रिलेशनशिप बतानी है आपको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच। तो देखिए आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जो इसके आप जीरोस फाइंड करेंगे। देखेंगे सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपका यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी यहाँ पर 2। यहां पर अगर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी आपके 2 होंगे। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। यानी कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पर देखते हैं आपको इसके जीरोज किस तरह से, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए जहां कुछ नहीं होता यहां पर 1 होता है। अगर हम इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपका क्या होने वाला है, यहां से देखिए यहां से a इक्वल टू 1 होगा, a इक्वल टू 1 होगा एंड b इक्वल टू होगा आपका -2 एंड यहां पर होगा c इक्वल टू होगा आपका यहां पर -8। अब देखिए आपको यहां पर क्या करना होता है, यहां पर आपके को एक ही c से मल्टीप्लाई करनी होती है, एक ही c से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप यहां पर क्या करेंगे, इस 1 की इस -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 1 की इस -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होकर के जो आएगा, अब आपको इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं उनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 आए। और देखो यहां पर मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे, अगर आप यहां पर माइनस है, अगर आपका यहां पर माइनस है तो आपका ये वाली जो x वाली जो टर्म है 100% आपकी सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी। चाहे बड़ा नंबर माइनस का हो तब सब्ट्रैक्ट हो, या छोटा नंबर माइनस का हो तब सब्ट्रैक्ट हो। तो आपका यहां पर क्या है, माइनस है, तो ये वाली जो टर्म है x वाली, ये आपकी 100% क्या होकर के आई होगी, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी। तो आप करेंगे यहाँ पर देखेंगे इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि माइनस का 2x आए सब्ट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 आए। अगर मैं इसकी इस तरह से माइनस का 4 प्लस के 2 लेकर के मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 8 होगा, माइनस के 4 में से और प्लस का 2, यानी कि इस तरह से माइनस करूंगा तो माइनस का 2 होने वाला है। तो आपका यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर होगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 2x। देखिए आप यहां पर जब 4x में से 2x माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 2x ही होगा। अब यहां पर ये हो गया आपका -8। इसके बाद आप देखते हैं इन दो में से आपको क्या करना है,
इनमें से आपको कुछ कॉमन लेना है। देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखेंगे आप यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो यहाँ से अगर मैं एक x बाहर निकाल लूं तो यहाँ पर आपका एक x बचेगा, और ये x मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर ओनली क्या बचा आपका, माइनस का 4 बचा। ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जब आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पर x बचेगा। और क्या है, आपने 2 बाहर कॉमन लिया है, तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, जब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। देखेंगे यहाँ पर आपको ये दोनों सेम ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं, यहाँ पर दोनों सेम ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं आपको, यहाँ पर दोनों सेम होते हैं ये। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब इन दोनों में से एक लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4, और एक इसका बना देते हैं यहाँ पर, ये होगा आपका x प्लस 2। देखेंगे यहाँ पर अगर आप जीरोस फाइंड करना है आपको, तो px इक्वल टू 0 रखेंगे, px इक्वल टू 0 रखेंगे, px इक्वल टू 0 रखेंगे। मैं यहां कर रहा हूं इसे, px इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां से आप x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा आपका एक हो जाएगा x इक्वल टू 4, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2, जिन्हें आप एक को अल्फा का नाम दोगे, एक को बीटा का नाम दोगे, यानी कि आपके 2 जीरो आ गए जिन्हें आपने अल्फा एंड बीटा कहा है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब करना है आपको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बतानी है आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो यहां पर लिखेंगे आप लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, यानी कि अल्फा एंड बीटा क्या है आपके जीरोस है, किसके, पॉलिनोमियल के। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करना है आपको, सम ऑफ जीरोज इक्वल होगा यहाँ पर माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा आपके माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आप इस पॉलिनोमियल से, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, b है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा है आपका 4, बीटा है आपका -2, बीटा है आपका -2 और माइनस, अब यहाँ पे b क्या है आपका -2, b क्या है आपका यहाँ पर -2, इसके बाद a क्या है आपका यहाँ पर 1, ये होगा आपका 4 - 2, ये हो जाएगा 2, ये होगा 2 इक्वल टू 2। इसके बाद अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, इसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा आपका कांस्टेंट अपॉन में होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे लिखेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये होगा आपका c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये जीरोज क्या होगा आपका, ये 4 है, ये आपका -2 है, ये आपका -2 है, c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, माइनस का 8 होगा, अपॉन में a कितना है 1 है, तो -8 इक्वल टू -8 होगा। यानी कि अब यहां से आप
ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट में अपने रिलेशन ये यहाँ पर इक्वल आया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस वेरीफाई, यही तो आपको वेरीफाई करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे नोट करें। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए अब की बार इस पोलिनोमियल में, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है यहाँ पर x वेरिएबल ना हो करके अब की बार इस पोलिनोमियल में क्या है, s है। क्या है यहाँ पर, s है। तो आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं एंड आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है कोफिशिएंट जीरोज के बीच में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। इस पोलिनोमियल की डिग्री अगर हम यहाँ पर देखें तो डिग्री होगी आपकी यहाँ पर 2। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे आपके, वो होने वाले हैं आपके 2। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि जीरोज यानी किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो x की ऐसी वैल्यू होती है जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देती है। यानी कि x की ऐसी वैल्यू होती है जो इस पोलिनोमियल को, जिस पोलिनोमियल के आप जीरोज फाइंड करते हो उसको जीरो बना देती है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1। यानी कि आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप यहां से इसकी कंपेयर करेंगे। यहां पर देखेंगे a इक्वल टू 4 होगा, a इक्वल टू 4 होगा और यहाँ पर b इक्वल टू माइनस 4 होगा और c इक्वल टू होगा आपका 1, c इक्वल टू होगा आपका 1। अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इस 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होकर के आया 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 4 आना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ प्लस साइन है तो 100% ये टर्म आपकी ऐड होकर के आई होगी, चाहे तो वो प्लस प्लस के नंबर ऐड हो या यहाँ पर माइनस माइनस के नंबर ऐड हो। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे माइनस का 4s है तो 4s कब आया होगा माइनस का, यानी दोनों नंबर ऐड करोगे यानी कि दोनों नंबर माइनस के होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा तो आपका माइनस का 4 होगा। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 4 होगा। यानी मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 आएगा और उन दोनों को ऐड करूंगा यानी कि सेम साइन आपके ऐड होते हैं तो माइनस के क्या आएंगे, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे PS इक्वल टू 4s स्क्वायर। देखिए इस माइनस 4s को कैसे लिखेंगे, माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे
आप यहाँ से 2s बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, एक s बचेगा और यहाँ पर ओनली आपका -1 बचेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो ब्रैकेट आपका यहाँ बनता है ऐसा ही सेम आपको यहाँ बनाना होगा। तो ऐसा कब बनेगा, जब इसमें से आप -1 बाहर कॉमन ले लेंगे। तो -1 आपने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 2s बचा, यानी कि -1 बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, अब आपका -1 होगा। इन दोनों में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे, यहाँ पर 2s - 1 और एक इसका और इसका बना देंगे, यानी कि 2s - 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको PS = 0 रखेंगे, PS = 0, यानी कि आप यहाँ पर 2s - 1 = 0, सॉरी 2s - 1 = 0, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे 2s = +1 और s = होगा 1/2। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपका 2s = जब 0 के रखोगे तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, s = 1/2, s = 1/2, यानी 2 यहाँ आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसे कहोगे आप अल्फा और इसे कहोगे आप बीटा। क्या कहोगे आप? बीटा। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है आपका -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा क्या है आपका, यहाँ पर अल्फा है आपका 1/2, बीटा क्या है आपका 1/2 माइनस, और बी क्या है आपका, देखेंगे यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस ये पहले से ही लगा हुआ है तो -4 होगा। ए क्या है आपका 4 है, ए क्या है आपका यहाँ पर, ए बी क्या है आपका यहाँ पर 4 है। आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम आया, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2/2 और यहाँ पर 4/4 होगा, इससे इसे काटेंगे, इससे इसे काटेंगे तो 1 = 1 होगा। ऐसे ही आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा, वो होता है आपका C/A, C/A। अब क्या है आपका यहाँ पर अल्फा क्या है 1/2, 1/2, C क्या है आपका 1 है और ये क्या है आपका 4 है, ये हो गया आपका 1/4 = 1/4। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस वेरीफाई, यही तो आपको वेरीफाई करना था। देखिए सम ऑफ जीरोस, ये यहाँ पर इक्वल आगे कोफिशिएंट एंड सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखेंगे यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ये आपका px =
6x² -3 -7x। देखिए सबसे पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ये x वाली जो टर्म होगी वो यहाँ पर आएगी और ये कांस्टेंट टर्म बाद में आएगी, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होते हैं आपकी ax² + bx + c। तो आप सबसे पहले इसे बनाएंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपका होगा 6x² -7x -3। कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ax² + bx + c। यहां पर देखेंगे a = आपका 6 होगा, b = -7 होगा, c = -3 होगा। अब देखेंगे आप यहां पर, अब फिर देखेंगे आप यहां पर px = 6x² -7x -3। आपको क्या करना है, इस a की c से मल्टीप्लाई करनी है आप, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, इस 6 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 है और यहाँ पर -3 है, मल्टीप्लाई करूंगा -18 आएगा। अब इस -18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने, देखो फिर देखेंगे अगर ये माइनस है यहाँ पर, अगर ये वाली कांस्टेंट टर्म जो होती है आपकी वो माइनस आती है तो ये x वाली टर्म 100% सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी, चाहे माइनस का बड़ा नंबर रहा हो या प्लस का बड़ा नंबर रहा हो, तो आपकी ये सब्ट्रैक्ट होकर के आएगी। इस बात को माइंड में सेट कर ले। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस 18 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि यहाँ पर अगर मैं उनके फैक्टर करूं तो -18 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 7 आए। तो आप क्या करेंगे, अगर -9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 100% -18 होगा, एंड -9 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 होगा। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे px = 6x² -9x और प्लस का 2x होगा। अभी भी तो ये 7x ही है माइनस का, तो -3। यहाँ पर अब इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। एक तो यहाँ से देखो 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, x यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका एक x है, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, आप यहाँ से एक तो 3 कॉमन लेंगे, एक आप x कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 2x बचेगा। यहाँ पर आपका 3 आपने बाहर ले लिया, x आपने बाहर ले लिया, आपका ओनली 3 बचा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब +1 कॉमन लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ बनाना है। अगर ऐसा यहाँ बनेगा तो आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, अगर ये ऐसा नहीं बनना तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आए हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो होगा 2x - 3, क्योंकि +1 कॉमन लिया आपने तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर px = अब इन दोनों में से एक लिखेंगे तो आपका होगा 2x - 3, 3x + 1, 3x + 1। अब देखेंगे यहाँ पर px = 0, px = 0 रखेंगे, यानी 2x - 3 और 3x + 1 = 0। यहाँ से एक एक को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x - 3 = 0 या 2x = ये 3 हो जाएगा उधर, और आपका होगा यहाँ पर x = 3/2, x = 3/2, जिसे आप अल्फा का नाम दोगे, जिसे आप यहाँ पर अल्फा का नाम दोगे। ऐसे ही अब आप यहाँ पर इसे इक्वल रखेंगे 3x + 1 = 0। यहाँ पर 3x = ये इधर -1 होगा, x = आपका -1/3 होगा, जिसे आप बीटा का नाम दोगे, यानी कि आपके 2 जीरोस फाइंड होंगे। अब आपको क्या बताना है, अब आपको वेरीफाई करके दिखाना है जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज
इक्वल होगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि आपको मैंने वो कई बार लिख दिया है यहाँ पर, अब इसी तरह से लिखें। अब होगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा क्या है आपका 3/2 है, क्या है आपका 3/2 है, प्लस बीटा क्या है आपका -1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। अब इक्वल होगा माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू देखेंगे क्या है, b है आपका -7, b क्या है आपका -7, a क्या है आपका यहाँ पर, a आपका यहाँ पर 6, a क्या है आपका यहाँ पर 6। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम 6 होगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 9, 3 3 जा 9, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस 7/6, और 7/6 इक्वल होगा 7/6, ये आपका इक्वल हो गया। अब ये था आपका सम ऑफ जीरोज के केस में। अब देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी अपॉन ए। क्या होगा आपका सी अपॉन ए, सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे फिर से अल्फा क्या है आपका, अल्फा है यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई में होगा आपका, मल्टीप्लाई में होगा आपका -1/3 -1/3 इक्वल होगा सी क्या है आपका, यानी कांस्टेंट है आपका यहाँ पर -3, ए क्या है आपका यहाँ पर 6 है, ए क्या है आपका यहाँ पर 6 है। देखिए आप इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पर -1/2 होगा, यहाँ पर भी आपका 3 2 जा 6 होगा, यानी -1/2 इक्वल होगा -1/2 तो ये भी आपका क्या हुआ, तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस वेरीफाई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका 4th पार्ट करेंगे। अब करेंगे इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है आपका px इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखिए ये क्या है आपका, अब की बार यहां पर आप इस u की टर्म में ही लिखें तो ये u हो गया आपका, क्या हो गया आपका u हो गया, क्या हो गया u ही हो गया, यानी कि आपका ये पॉलिनोमियल क्या है x वेरिएबल में ना होकर क्या है आपका यहाँ पर वेरिएबल अब की बार ये u है। तो आप देखेंगे इसे सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे pu इक्वल टू, यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 4u कॉमन ले लें यहाँ से, आप देखिए इसे ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इसके अगर इससे कंपेयर करने लगे कि a u स्क्वायर प्लस bu प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है c, क्या होगा आपका यहाँ पर c। देखिए यहाँ पर क्या है a इक्वल टू क्या है आपका 4 है, a इक्वल टू क्या है आपका 4 है, और यहाँ पर b क्या है आपका 8 है, एंड c क्या है आपका यहाँ पर। देखिए इसमें अगर 0 यानी जो कांस्टेंट टर्म में इसमें 0 है वो, तो यहाँ से लिखेंगे आप c इक्वल टू 0। लिख भी सकते हो आप इसे और ऐसे भी आप कर सकते हो। तो क्या होगा आपका यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप इसे pu इक्वल टू होगा आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u,
आप यहां से क्या लेंगे, यहां से 4u कॉमन ले ले, आपका यहाँ पर क्या बचने वाला है, u प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर pu इक्वल टू आप 0 रखें, pu इक्वल टू आप 0 रखें, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, pu इक्वल टू सॉरी आप क्या लिखेंगे, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन दोनों को बारी बारी से 0 को इक्वल रखें, तो अब जब आपने 4u को 0 के इक्वल रखा तो आपका u इक्वल टू तो क्या आया यहाँ पर 0/4, यानी u इक्वल टू आपका आया यहाँ पर 0, जिसे आपने अल्फा का नाम दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u आया आपका यहाँ पर -2, जिसे आपने बीटा का नाम दिया, अब यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा क्या है आपका 0 है और b क्या है आपका -2, यानी बीटा क्या है -2 है। यहाँ पर देखेंगे b क्या है आपका 8 है, b क्या है आपका 8 हो गया, और a क्या है आपका यहाँ पर 4 है, ये क्या है आपका 4 है, तो -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 -2 हो गया। अब देखेंगे प्रोडक्ट के केस में अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका c अपॉन ए, क्या होगा आपका c अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपका 0 है, इंटू बीटा क्या है आपका -2 है, इक्वल टू c क्या है आपका 0, ये आपका 4, ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाई। आई होप ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। क्या करेंगे आप यहाँ पर, इसका 5th पार्ट करेंगे। पार्ट, तो 5th पार्ट में क्या है, px इक्वल टू आपका टी स्क्वायर है, क्या है आपका टी स्क्वायर है -15। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में ना होकर के t वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे t, तो आपका होगा ये pt इक्वल टू, आप अगर इस पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी इससे कंपेयर करने लगे इसे, तो आप क्या होगा यहाँ पर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप a इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो a क्या होगा आपका 1 होगा, b क्या होगा, देखिए इसमें x वाली टर्म नहीं है, यानी इसमें t वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, ये क्या होगा आपका b 0 होगा, c क्या है आपका -15 है, c क्या है आपका -15 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाओ, तो होगा pt इक्वल टू, ये होगा आपका टी स्क्वायर -15, यानी आप यहाँ से pt इक्वल टू 0 रखेंगे, आपका टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, आप टी स्क्वायर इक्वल टू 15 को इधर ले जाएंगे, प्लस 15 हो जाएगा। इसके बाद आपका t इक्वल टू होगा √15 प्लस माइनस √15, आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस √15, यानी कि t इक्वल टू होगा आप यहाँ √15, एक होगा आपका यहाँ पर -√15, यानी कि आपके पास में यहाँ से अल्फा एंड बीटा आ गए हैं।
अब क्या करोगे आप यहाँ पर, अब यहाँ पर निकालेंगे आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका माइनस क्या है आपका रूट 15 है प्लस आपका ये क्या होने वाला है यहाँ पर माइनस रूट 15 है और ये क्या होगा यहाँ पर देखिए इसके अंदर b क्या है आपका 0 है, b क्या है आपका 0 है, a क्या है आपका यहाँ पर 1 है, तो ये आपका रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू ये 0 हो गया और इससे कटा ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में देखेंगे ये आपका c अपॉन a होगा। तो अल्फा क्या है आपका रूट 15 है, ये क्या है माइनस रूट 15 है, इक्वल c क्या है आपका यहाँ पर माइनस 15 है, अपॉन में क्या है 1। देखिए जब आप यहाँ पर जब दो नंबर रूट में जो सेम नंबर होते हैं तो रूट यानी रूट 15 की मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वो 15 आ जाएगा। यानी कि आप जब देखते हैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करते हैं तब आपका 2 आता है, ऐसे रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करते हैं। देखिए ऐसा किस लिए होता है आप यहाँ पर देखेंगे एक बार, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें सपोज करें आप यहाँ पर रूट 2 की या यही ले लेते हैं आप यहाँ पर रूट 15 की मल्टीप्लाई आप रूट 15 से कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ होती है 1/2, यहाँ पर होगा रूट यानी 15 की पावर होगा 1/2 और जब बेस इक्वल होते हैं आपके सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर आप देखेंगे 15 पावर ऐड होगी तो आपका हो जाएगा 2/2, इससे कैंसिल आउट करेंगे आपका होगा 15 पावर 1 यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 15, क्या होगा आपका यहाँ पर 15। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आप लिखेंगे आप यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर -15 इक्वल टू -15 लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस वेरीफाई। यानी कि जब आप सम ऑफ जीरोज के केस में दोनों इक्वल आ जाते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में दोनों इक्वल आ जाते हैं देन आपको यहाँ पर आपका ये वेरीफाई हो जाता है। देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेंगे अब की बात 6 पार्ट। क्या करेंगे 6 पार्ट। देखिए अब करेंगे इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट क्या है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यानी कि यहाँ पर वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 होगी, जीरोज नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, तो आप इसकी कंपेयर करेंगे। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर 3। देखिए आप कोफिशिएंटों की कंपेयर करते हैं, ये कोफिशिएंट यानी a के इक्वल 3 होगा और यहाँ पे b के इक्वल यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, तो b इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 होगा और c इक्वल टू होगा माइनस का 4 होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर क्या है आपका px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x या 1x माइनस 4। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक ही c से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं एक ही c से, ये a ही तो है और यहाँ पर ये क्या है आपका c है, यानी एक ही c से मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या है आपका यहाँ पर 3 है और c क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 12 आएगा। और मैंने साथ ही आपको एक बात ये बताई है कि अगर यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है अरे इसके साथ माइनस लगा होता है, यानी अगर यहाँ पर माइनस आता है तो 100% ये वाली जो x वाली टर्म है ये सब्ट्रैक्ट होकर के आई होगी,
चाहे तो बड़ा नंबर माइनस का रहा हो या बड़ा नंबर प्लस का रहा हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस 12 के आपने ऐसे फैक्टर किए कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 1 आए। तो ऐसा केस कब बन रहा है आपका, अगर यहाँ पर माइनस का 4 लो और मल्टीप्लाई करो प्लस के 3 से तो माइनस का 12 आएगा 100%, और माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 100% 1 आएगा, 100% माइनस का 1 आएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस px इक्वल टू 3x स्क्वायर, अब यह होगा माइनस का 4x प्लस का 3x। देखिए 4x में से 3x जाएगा, 1x ही बचेगा -4। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे लिखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक तो 3 है कॉमन, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका ओनली x कॉमन है, तो यहाँ पर 3 बचा, x बचा, यहाँ पर -4 बचा। अब यहाँ पर देखेंगे जो ब्रैकेट आपका यहाँ बनना है वो ही यहाँ बनेगा, तो आपका ये भी क्या होगा, आपका 1 कॉमन लिया प्लस का 3x -4। px इक्वल टू, अब इन दोनों में से एक लिखेंगे 3x -4 और x प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे px इक्वल टू 0 रखेंगे, आपका होगा 3x -4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार अब क्या करेंगे, एक को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 3x -4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर होगा 3x इक्वल टू 4, और यहाँ पर आगे देखेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 4/3, क्या होगा आपका 4/3, यानी कि जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप कहोगे अल्फा, जिसे क्या कहोगे आप अल्फा कहोगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब आप देखोगे यहाँ पर, देखिए मैं इधर कर दूं इसे, सेकंड है आपका, यानी कि इसे 0 के इक्वल रखेंगे आप यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू होगा आपका -1, जिसे आप बीटा का नाम दोगे, जिसे आप बीटा का नाम दोगे, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका होगा यहाँ पर, आपका होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा यहाँ पर -b/a। अल्फा क्या है आपका यहाँ पर 4/3, क्या है आपका 4/3, प्लस बीटा क्या है आपका -1, क्या है आपका -1। आप यहाँ पर -b, तो b क्या है आपका यहाँ पर -1, तो माइनस पहले से है -1 है, b किसके इक्वल है यहाँ पर -1, और a क्या है यहाँ पर 3, a क्या है यहाँ पर 3, तो आपका जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर होगा आपका होगा 4, यहाँ पर इस 3 की अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3/3, आपका होगा यहाँ पर +1/3, तो आपका होगा यहाँ पर 1/3 इक्वल टू 1/3। इसके बाद ये तो था आपका सम ऑफ जीरोज के केस में। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा क्या है आपका यहाँ पर 4/3 प्लस बीटा क्या है आपका यहाँ पर -1, सॉरी मल्टीप्लाई, तो -1 इक्वल टू सी क्या है आपका -4, सी क्या है आपका -4, और ए क्या है आपका 3, यानी कि यहाँ पर -4/3 इक्वल टू 4/3, ये क्या है आपका यहाँ पर 4/3, तो ये भी आपका माइनस का होगा। अब दोनों इक्वल आ गए आपके, सम ऑफ जीरोज के केस में भी इक्वल आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में भी इक्वल आ रहे हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैज वेरीफाइड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। आपको क्या बताना है, फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे
आप यहाँ पर लेट करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर px इक्वल टू देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपको इसे याद रखना है। यह क्या है आपका px इक्वल टू, यानी आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि px इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे आप इसे, देखिए आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको क्या गिवन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ जीरो। देखिए इसमें यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है आपको -1। तो आप देखिए फॉर्मूले को लगाएंगे, आपका यही क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि आप px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका -1। तो यहाँ पर देखेंगे आप px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, px इक्वल टू आपका होगा 4x स्क्वायर माइनस, देखिए जब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे अपोन में 4 होगा और माइनस का 4, इस 4 से 4 गया, आपका बचेगा यहाँ पर px इक्वल टू 4x स्क्वायर -1 -4, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका -x -4। तो यही था आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब देखेंगे इसे यहाँ पर सेकंड क्या है आपका, यहाँ पर आपको सेकंड में गिवन है, सेकंड में क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है आपको यहाँ पर √2, अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है आपको यहाँ पर 1/3। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि px इक्वल टू, अब यहाँ पर यानी कि जब आपको सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, तब आप इसके अंदर ये पुट करेंगे, आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √3 इंटू में एक्स है प्लस आपका क्या होगा अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3√3x होगा प्लस का होगा आपका यहाँ पर 1, क्या होगा आपका यहाँ पर 1। तो यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। अब आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
अब आप देखेंगे इसका यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखेंगे आप यहाँ पर देखिए क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है 0, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है √5। क्या है आपको गिवन √5। तो लिखेंगे आप यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको यहां पर जब आपको सम ऑफ जीरोज गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो, देन आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखेंगे आप यहां पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 0 है तो माइनस का 0x हुआ, यहां पर आपका क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका √5। फाइनली आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, आप या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पर लिखेंगे √5। तो फाइनली आपका यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। अब यहाँ पर करेंगे यहाँ पर फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए क्या गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो लिखेंगे आप px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप तो लिखेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका यहाँ पर 1 है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका यहाँ पर 1 है। फाइनली आप लिखेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, अब यहाँ पर आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, गिवन है आपको, गिवन है आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका क्या है 1/4। तो देखेंगे आप यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका यहाँ पर -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 1/4। फाइनली आपका क्या होने वाला है, ये आपका एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस आपका होगा यहाँ पर होगा आपका प्लस x/4 प्लस 1/4। फाइनली आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा प्लस आपका यहाँ पर होगा x प्लस क्या होगा यहाँ पर 1। तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार आपको इस तरह से यहाँ पर कह देता हूं कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो या 4 से मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल में क्यों होता है, यानी कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे इस तरह से देखें आप यहाँ पर ये आपका px इक्वल टू यहाँ से देखेंगे आप कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, यानी कि आप यहां से यदि px इक्वल टू 0 रखें,
पी एक्स इक्वल टू 0 रखें तो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। जब आप एलसीएम लेंगे फाइनली 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय आपका 4 होगा इक्वल टू 0। देन आपकी इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका वही आने वाला है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि फिर आप क्या लिख सकते हैं इसे पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फाइनली देखिए आपका यही आया ना, यही तो है। तो आपका जो ये था ये वही ये है, वही ये है। तो ऐसे ही आप मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें। एक्चुअल में आपका इस तरह से करना होता है, तो आप फाइनली आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार नोट करें, एक बार इसे नोट करें। करते हैं इसका एक पार्ट रह गया यहाँ पर 6 पार्ट, करते हैं इसका 6 पार्ट। इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट देखेंगे तो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है। तो फाइनली आपको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 4x होगा, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो फाइनली यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 का हर एक पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट कर। वीडियो में आते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।